कश्मीर के इलेक्शन में इससे पहले हमने देखा गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत ऑपोजिशन दोनों बड़ी पार्टीज़ ने खुलकर कैंपेन की, बज़ाहिरन कोई रुकावट नहीं थी ऑपोजिशन को अपनी कैंपेन में। अभी हम आज़ाद कश्मीर में भी देख रहे हैं कि ऑपोजिशन की दोनों बड़ी पार्टियां अपनी इस्तेदाद के मुताबिक जलसे कर रही हैं और बज़ाहिरन कामयाब जलसे भी कर रही हैं। नताइज क्या निकलेंगे वो तो 25 जुलाई को मालूम होगा, लेकिन फ़ारूक हबीब साहब चूँकि हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने एक तंज़ भी किया है। मैं चाहूँगा उनकी मौजूदगी में वो तंज़ भी दिखाया जाए और फिर इसी पे आगे गुफ्तगू करते हैं। राइट, फ़ारूक हबीब साहब, आप कह रहे हैं कि टेस्ट ट्यूब भी है और मुस्तरद शुदा भी हैं, लेकिन हमने देखा कि गिलगित बल्तिस्तान में भी वही लीड कर रहे हैं, आज़ाद कश्मीर में भी यही दोनों बच्चे लीड कर रहे हैं जिनको आप बच्चे कह रहे हैं, PDM के जलसे रैलियाँ इन्हीं बच्चों ने लीड की हैं, पार्टियाँ यही लीड कर रहे हैं। देखें मामला क्या है, मामला ये है कि नतीजा सिफर बराए सिफर है ना। आर और पार वाले जो हैं वो बुरी तरह खवार हुए हैं। अब आज एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे को सिलेक्टेड कह रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हैं, एक दूसरे को कह रहे हैं कि हम हलवा नहारी खाने के लिए PDM में शामिल नहीं हुए थे। हुकूमत का तो कोई मामला ही नहीं है ना। हमें तो किसी किस्म का इनसे ना तो कोई हमें को ख़तरा है, ना हमें कोई किसी हवाले से भी संजीदा कंसीडर करते हैं। हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि जब आप कश्मीर में जाएं तो कश्मीर में जाकर आप ये बताएं कि आपने कश्मीर के अंदर क्या काम किया। आपकी हुकूमत थी ना 5 साल नून लीग की, वो बताएं वहाँ पर उन्होंने क्या तरक्याती काम करवाए, क्या वहाँ पर इत्तेसाल लोगों का ख़त्म किया। लेकिन जब आप कश्मीर में खड़े होकर इस किस्म की ज़बान इस्तेमाल करते हैं, जिस ज़बान को भारत जो है वो हेडलाइंस बनाकर अपने चैनल्स के ऊपर चलाता है, तो उससे जो कश्मीर कॉज है उसको नुकसान पहुँचता है, उससे उनको कोई फ़ायदा हरगिज़ किसी सूरत भी नहीं होता। और दूसरी बात यह है कि लीडर हमेशा बंदा स्ट्रगल से बनता है, एक जद्दोजहद से बनता है। जब आपकी अपनी खुद की कोई जद्दोजहद ना हो और आप आकर सिर्फ आपका सिर्फ एक ख़ानदानी पॉलिटिक्स के आप वारिस हों, तो उससे जो है वो बड़े बड़े लोग जिनकी 30-40 साल की स्ट्रगल हो और वो हाथ बांध के यूँ सर झुका के खड़े हो जाएं, तो फिर मैं समझता हूँ कि उसके ऊपर जो है वो एक सवालिया निशान खड़ा हो जाता है। आएँ पॉलिटिकल स्ट्रगल करें, पॉलिटिकल स्ट्रगल करके अपना मुकाम बनाते हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन जहाँ रह गई बात कि ये जो कुछ भी करना मामलात हैं वो सारे इनके NRO लेने के लिए हैं, NRO इनको मिल नहीं रहा, और जिन्होंने हुकूमत गिरानी थी आज एक दूसरे को गिराने पे लगे हुए हैं। ऑपोजिशन एक दूसरे की ऑपोजिशन बनी हुई है, एक दूसरे के ऊपर अदम एतमाद कर रहे हैं। हुकूमत के ख़िलाफ़ इन्होंने क्या अदम एतमाद लेकर आना है। हम तो कश्मीर के अंदर इंतखाबी मुहिम का हिस्सा हैं। कश्मीर में कश्मीर के लोगों ने इक़्तिदार में लेकर आना है, जिसको चाहें वो लेकर आएँ इक़्तिदार के अंदर। गिलगित बल्तिस्तान की आपने बात की, वहाँ इन्होंने कैंपेन चलाई, आज़ादाना तौर पे चलाई, लेकिन नतीजा क्या निकला कि ज़मानतें ज़ब्त हो गई। वहाँ पर हमारी भारी अक्सरियत से हुकूमत बन गई। इंशाल्लाह इस बार कश्मीर के अंदर भी हमारी उसी अक्सरियत के साथ जो है हुकूमत बनेगी, क्योंकि कश्मीर के लोगों को पता है कि इमरान खान उनका सच्चा सफ़ीर है, जिन्होंने मोदी की RSS की हिंदुत्वा की जो आइडियालॉजी है वो पूरी दुनिया में एक्सपोज की है। आज वेस्टर्न मीडिया जो है वो मोदी के ख़िलाफ़ लिख रहा है। आज दुनिया के आलमी जरीदे बड़े बड़े मोदी की ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जियों के ख़िलाफ़ जो कश्मीर में की हैं, जो जाबराना अमल उसने किया है, उसके ख़िलाफ़ लिख रहा है। यही वजह है कि उसके ऊपर आलमी सतह पे प्रेशर बढ़ा, अंदरूनी सतह पे प्रेशर बढ़ा, उसे पूरी कश्मीरी क़यादत को जो है वो बुलाना पड़ गया। तो ये वो इमरान खान ने आवाज़ बने। जब इमरान खान साहब बात करते हैं, आप फरमाने कि इमरान खान साहब आवाज़ बने, लेकिन ये दोनों पार्टियां जो हैं का मुकदमा कौम मुत्तहिदा में बड़े अच्छे तरीके से पेश किया। ये कश्मीर के इलेक्शन में मरियम बीबी भी और बिलावल साहब भी खुलकर आप पर तनकीद कर रहे हैं, कश्मीर बेचने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मैं चाहूँगा ज़रा जल्दी से मरियम साहबा ने और बिलावल साहब ने वहाँ क्या फरमाया वो ज़रा दिखाएं। तंगी साहब, ये मुनासिब है? यानी अगर कश्मीर में कैंपेन हो रही है तो आप गवर्नेंस के ऊपर बात करें, आप हुकूमत की नाकामियों पर बात करें, आप मैनिफेस्टो पर बात करें, आप अपना कंपैरेटिव अच्छा मैनिफेस्टो लेकर आएं, वो कौम को बताएं। ये गद्दार कहना, कश्मीर का सौदाबाज कहना, ये मुनासिब है क्या? देखिए मीर अब्बास साहब, अगर आप मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तमाम जलसों की तमाम पूरी स्पीच सुना दी कौम को, तो उसमें पीपल्स पार्टी का मंशूर, पीपल्स पार्टी का मैनिफेस्टो, पीपल्स पार्टी का प्रोग्राम, अवामी हुकूमत के लिए, अवाम के लिए काम, ये सब कुछ है। लेकिन एक लीडर का ये हक बनता है कि अगर पाकिस्तान के सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ने कश्मीर कास को नुकसान पहुंचा के 35A के जरिए डिस्प्यूटेड स्टेटस को ख़त्म किया है, तो मेरे ख्याल में ये मेरे चेयरमैन की पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कश्मीरियों को बताएं। अभी मेरे भाई ने कहा
कि कश्मीर कास्ट को किसने नुकसान पहुंचाया। भाई कश्मीर कास्ट को और मोदी के आरएस नजरिए को क्या उस वक्त हम इमरान बोल गए थे जब उसकी दोबारा जीतने पर वो खुशियां मना रही थी, उनके उस सेरेमनी में जाने की ख्वाहिशमंद थी, उनको मुबारकबाद देने के लिए कह रहे थे, और वो ये कह रहे थे कि अगर मोदी दोबारा जीत गया तो कश्मीर इश्यूज को रिजॉल्व करने में आसानी होगी। तो उस वक्त मोदी का आरएसएस का नजरिया कहां था? उस वक्त इनको आरएसएस के नजरिए ने मेरे ख्याल में स्टडी नहीं किया था। जिस मोदी ने पिछले 5 सालों से कश्मीरी बहन भाइयों पे जुल्म किया था, बहनों से भाई छीने थे, माओ से बेटे छीने थे, उस वक्त उनकी खुशखबरियां सुना रहे थे कि मोदी दोबारा जीत रहे हैं, और अभी जब वो जीत गया तो ये कह रहे कि आरएसएस नजरिया के मैं खिलाफ हूं। अगर आप खिलाफ होते तो मोदी की दोबारा जीतने पर खुशियां नहीं मना रहे थे। कश्मीर को बेचने वाला सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ने कश्मीर को खत्म किया। कौन सी कश्मीर की बात करते हैं? अच्छा तंगी साहब, इंडिया ने 35 तंगी साहब कथा कलामी की माजरत, मैं आपको इंतहाई हाईली सोर्सेज से ये बात बता रहा हूं कि दुनिया के 2 बहुत ताकतवर मुल्क हैं, उन ताकतवर मुल्कों के जो सफ़ीर हैं पाकिस्तान में, उन्होंने पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी शख्सियत से रिक्वेस्ट की है कि आप खुदारा इमरान खान साहब से कहें कि वो मोदी को आरएसएस और हिटलर और हिंदुत्व का ताना मारना छोड़ दें, क्योंकि इससे बहुत परेशानी हो रही है इंडिया के अंदर। तो इमरान खान तो उसके सीने पर मोंग दल रहे हैं, आप कह रहे हैं कि उन्होंने सौदा कर दिया। देखिए मेरी बात सुने, क्या वो तकरीर वो फुटेज रिकॉर्ड पे नहीं है जब उसको मुबारकबाद दे रहे थे? उस पर भी बात करें ना, उस पर भी बात करें। जब वो इलेक्शन कैंपेन के दौरान इमरान ने कहा था कि मोदी जीत जाएगा और कश्मीर को रिजॉल्व करेगा इश्यूज, वो भी रिकॉर्ड पे तो है ना, वो भी बताए ना। आज अगर उसने अपना मकसद पूरा किया और कश्मीर को भेज दिया, तो आज अगर वो उसको कसाई कहते हैं और कुछ कहते हैं, तो इससे सियासी तकारीर से उनके जात पे असर नहीं पड़ता है। असर उस वक्त पड़ सकता था जब ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन मोदी पर यह वार करता था कि न मोदी के आरएसएस नजरिए के खिलाफ वोट दे, ये कहना चाहिए था। चले इसी पे तो यही जो आपने केस बिल्ड किया, मैं चाहूंगा जरा लास्टली कमेंट कर दें मिनिस्टर साहब। तंगी साहब का फरमाना यह है कि आपने खुद दावत दी मोदी को, आप दुआएं मांग रहे थे उसके इक्तदार में आने की, अब ले मजा, फिर चखे मजा। देखें बात यह है कि आपने जिस तरह कहा, मुझे ये बताएं कि जो शख्स जो है वो अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर उनको जवाब दे सकता है, तो मोदी किस खेत की मूली है। दूसरी बात यह है कि कश्मीर का इशू तो जो है जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो वज़ीर आज़म थे तब भी था, बेनज़ीर 2 बार वज़ीर आज़म थी तब भी था, जब आसिफ अली ज़रदारी सदर थे तब भी था। उस वक्त जो है वो कितना कॉज को कश्मीर क्या उस वक्त इन्होंने कश्मीर आज़ाद करवा लिया था, कश्मीर आज़ाद हो गया था और हमारी हुकूमत में आके हमने वापस प्लेट में रख के भारत को दे दिया, ऐसा नहीं हुआ। आप अपने मामलात को भी ज़ेर में रखें। ये जब से पाकिस्तान बना है ये मसला कश्मीर जब से चलता आ रहा है, लेकिन पहली बार ये हुआ है कि दुनिया भारत के नैरेटिव को छोड़ के आज जो कश्मीर के अंदर जुल्म हो रहे हैं, जो मजालिम ढाए जा रहे हैं, आज दुनिया उसके ऊपर लिख रही है। ये प्रेशर है जो मोदी के ऊपर डेवलप हुआ है। आप जब हिटलर की वज़ीर आज़म साहब उसको तशबीह देते हैं साथ, तो लोगों को पता होता है कि सेंटीमेंट क्या है, कि हिटलर ने क्या वहाँ पर जुल्म किए थे, वही जुल्म मोदी यहाँ पे कर रहा है। मोदी के ऊपर तो गुजरात के ऊपर भी मुसलमानों का कत्लेआम करने का इल्ज़ाम था, लेकिन वो जब वज़ीर आज़म बन गया तो उसके ऊपर अमेरिका की पाबंदियाँ ख़त्म हो गई। लेकिन चूंकि उसके ऊपर वो पुराना बैगेज था, तो इस वजह से दुनिया आज भी मोदी को एक फैशिस्ट, एक रियासती दहशतगर्द, एक कातिल और एक जालिम के तौर के ऊपर देख रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।